कि हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा ने हम सभी को बताया है, एक है स्थिति, दूसरी है सेवा। दोनों पर ध्यान रखना आवश्यक है। जैसी हमारी मन की स्थिति होगी उसके आधार से सेवाएं होंगी। सेवाओं का विस्तार ये प्रत्यक्ष में दिखा रहा है। यहाँ पर रहने वालों की और आने वालों की मन की स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक है, ठीक कह रहे हैं मैं? स्थिति के आधार से सेवा है ना। बाबा ने हमें कहा, आप अपनी स्थिति की संभाल करो, अपनी संभाल करो। बाकी दूसरों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते वो मेरा काम है, मैं कर लूंगा। आपने क्या करना है? आपने अपनी संभाल करनी है। एक कहावत है, अपने आप नू संभाल तेनू होर नाल की, अपनी गठरी संभाल तेनू चोर नाल की। अपने आप को संभालो, आपको औरों से क्या लेना देना। सड़क पे भले चोर भी हों, परंतु हम तो प्रतिदिन अपने घर के दरवाजे बंद कर लिया करते हैं, लॉक कर देते हैं, निश्चिंत होकर सो जाते हैं। बाहर कोई भी हो, कैसा भी हो, हम अपनी संभाल करते हैं, अपने घर की संभाल करते हैं। वैसे ही हमें अपनी संभाल करनी है। बाबा ने हमें बताया है, सेवाएं जो हम इतना विस्तार कर रहे हैं, हो रही हैं, क्योंकि हमें बाबा ने जिम्मेवारी भी दी है और इतने बड़े भी हम हो गए हैं, तो जरूर वो सेवा भी हमको करनी चाहिए। परंतु सेवा यदि बाई चांस मैं नहीं कर पाती, मेरी जगह दूसरा भी कोई कर लेगा। मान लो आज यहाँ पर जो मंच पर हैं ये नहीं आते तो कोई और आते, और यदि कोई सेकंड नहीं तो थर्ड कोई और आते, पर ये कार्यक्रम तो होता ही। सेवा तो हम नहीं भी रहेंगे तो भी होंगी। बाबा अव्यक्त हो गए, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, सेवाएं बढ़ गई, कम नहीं हुई, क्योंकि अव्यक्त रूप से भी बाबा सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन स्थिति, सेवाएं कोई भी कर लेगा, पर यदि कोई परिस्थिति हमारे आगे आई, उस परिस्थिति में मेरी स्थिति कैसी रही, उसकी संभाल केवल मैं ही कर सकती हूं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ठीक? तो करना क्या है? स्थिति को संभालना है। स्थिति अच्छी है तो हेल्थ अच्छी है, स्थिति अच्छी है, मन अच्छा है, तो कहा जाता मन चंगा तो कटौती में गंगा। सारी बात क्या है?
मन की। और बाबा की जो पढ़ाई है वो मन को ही संतुलित बनाने की, मन को ही दिशा निर्देश देने की है। जहाँ मन को हमने समझा लिया तो सब कुछ समझ में आ जाता है। परंतु मन को समझाने के लिए, मन को कहा जाता है मन है छोटे बच्चे के समान। छोटा बच्चा कोई भी बात एक ही बार में याद नहीं कर पाता, कई बार उसे रटवाना पड़ता है। आप सभी अनुभवी हैं। हम सभी ने अपना नाम याद किया, एक बार हमें बताया गया तुम ये, तुम्हारा नाम ये, फिर हमको याद हुआ, पर उसकी रिवीजन कैसे कराई? घर में जो भी रिश्तेदार आया, चाचा, मामा, काका, सब क्या कि अच्छा आओ बताओ तुम्हारा नाम क्या है, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है। कितनी बार हमें अपना नाम याद कराया गया, परंतु जब याद हो गया, इतना पक्का हो गया कि अगर हमारे नाम की फुसफुसाहट भी हो, शब्द नहीं, आवाज नहीं, केवल कोई और कानों ही कान में बात मेरे नाम की कर रहा हो, तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, नींद भी टूट जाती है। कैसे हुआ ये? जब मुझे मेरा नाम पक्का हो गया। वैसे बाबा जो मैं मुरली के माध्यम से पाठ पढ़ाना चाहते हैं, उस पाठ को हमने एक ही बार नहीं पढ़ना, कई बार अपने मन को समझाना है। जैसे आज बाबा बार बार कह रहे थे, बच्चे तुम होली हंस हो, तुम ज्ञान रत्नों की खान हो, तुम विघ्न विनाशक हो। अब ये बात हमने एक बार सुनी मुरली और एक बार रिवाइज भी कर लिया, पर मन तो बच्चा है, एक बार में तो भूल जाता है। बार 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 अपने मन को याद दिलाना है कि तुम सर्वशक्तिवान बाबा की संतान, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम विघ्न विनाशक, विघ्नों का विनाश करने वाले हो। विघ्न की हिम्मत नहीं जो तुम्हारे आगे आके खड़ा हो जाए, आएगा तो चला जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा। परंतु ये बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं विघ्न विनाशक। तो जब ये पक्का हो जाएगा, पक्का होते ही मन की स्थिति स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली बन जाएगी। और जहाँ शक्तिशाली स्थिति बन गई, वहां कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम सभी को अपने मन को जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं, वैसा मन को बार बार पढ़ाएं। परंतु गलती क्या हो जाती है? चाहते कुछ और हैं और सोचते कुछ और हैं। चाहते हैं मेरी शक्तिशाली स्थिति बने, योग युक्त अवस्था बने, लेकिन सोच क्या रहे? मेरा मन बड़ा डिस्टर्ब रहता है, बहुत दिक्कत है,
बहुत सारे व्यर्थ संकल्प, बहुत सारे कारण हैं। चाहते शक्तिशाली स्थिति, परंतु वाइब्रेशन या सोच वो साधारण कर लेते हैं। बाबा ने तो कहा आपके पास वो बल है, आपकी स्थिति में, आपके सोच में वो बल है कि आप जो चाहे सो कर सकते हो। केवल खुद ही नहीं, दूसरे के लिए भी आप जो चाहे सो कर सकते हो। यदि कोई कमजोर है उसको शक्तिशाली बना सकते हो, कोई बीमार है उसे आप ठीक कर सकते हो, कोई व्यक्ति किसी भी विश्व के कोने में है और उसे जो आवश्यकता है वो आप दे सकते हो। पर कैसे दे पाएंगे? जब हम स्वयं भरपूर होंगे तब। एक बात मैं अपने अनुभव से बताना चाहती हूँ। हम बार बार यदि ये सोचें कि मैं प्यार के सागर की संतान, मैं प्यार स्वरूप आत्मा हूं, प्यार के सागर की संतान, प्यार स्वरूप आत्मा। थोड़ा सा आप अपने बचपन में जाइए। जब बच्चा गर्भ में है, अभी गर्भ में भी पिंड केवल तैयार हुआ है, उस पिंड की रचना माँ बाप के प्यार से हुई है। प्रारंभ हमारा जीवन। अब उस पिंड में आत्मा प्रवेश करती है। आत्मा ओरिजिनल में प्यार के सागर की संतान है। कहां से आत्मा आई? पास्ट में जो मेरा परिवार था, जहां मेरा हिसाब किताब था, और अब जब मैं दूसरे गर्भ में प्रवेश कर रही हूं, आत्मा प्रवेश कर रही है, ये परिवार प्यार से इंतजार कर रहा है आत्मा का। पिंड की रचना प्यार से, अब आत्मा की प्रवेशता प्यार के हिसाब किताब के कारण से हुई। वो हमारे संबंधी, हमारे रिश्तेदार, हमारा परिवार बन गया। प्यार के आधार से ही परिवार है। बड़े हुए खेल बाल अवस्था में मित्रों के साथ, परंतु वहां भी प्यार का पाठ, प्यार में खेल पाल सब किए। युवावस्था में प्यार ने मोड़ लिया। जैसा समय, जैसी संगति के आधार से, पर प्यार की इच्छा बरकरार रही। वृद्ध हो गए। एक बूढ़ी माँ आज भी जब घर में बैठी होती है और बेटा मैरिड जॉब करके आया है, और यदि जल्दबाजी में वो अपने कमरे में प्रवेश कर जाए और माँ से नैन मुलाकात ना करे, या माँ से पूछे नहीं माँ तुमने खाना खा लिया, जबकि माँ खिलाने वाली है, पर फिर भी चाहती है ये बेटा भी मुझसे पूछे। प्यार की इच्छा उस वृद्ध अवस्था में भी है। किसी पक्षी को हम देख लें, उसको भी थोड़ा सा प्यार से भी हम हाथ लगाते हैं, वो बीमार भी एकदम ठीक हो जाता है, आपको ही देखने लगता है। जानवरों को आप देखिए, डॉगीज को देखिए, प्यार
न केवल प्राणियों की बात, पेड़ पौधों को देख लीजिए। सड़क के दोनों किनारों पर लगे गए वृक्ष दोनों मिल जाते हैं। देखिए कितने रास्ते इंडिया गेट की तरफ आप देखेंगे, बिल्कुल पेड़ों से जैसे कि वो एक गेट बन जाता है। प्यार का आकर्षण होता है। और यदि हम अपने मन को बार बार ये याद दिलाएंगे जो बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया कि आप मेरी संतान हो, आप प्यार के सागर की संतान हो, आप स्वयं प्यार स्वरूप हो, आपके पास इतना प्यार है कि आप जितना भी दे देंगे तब भी घुटने वाला नहीं है। और जब प्यार होगा तो हम क्षमा भी कर सकते हैं, हम दया भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। प्यार का अभाव क्षमा नहीं करने देता। प्यार का अभाव दूरियां बना देता है। लेकिन रियल में हमने करना है केवल प्यार को बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए लेना है। ले किससे? देहधारियों के पास तो स्वयं के पास ही नहीं है, वो हमें क्या देंगे? तो देने वाला दाता वो देने के लिए बैठा है। विडंबना ये है, जो देना चाहता है उसको हम कम देखते हैं, और जो नहीं देना चाहते उनसे उम्मीद रख के उन्हें देखते रहते हैं। करना क्या चाहिए? समझदार बड़े हो गए हो भाई, बड़े हो गए हो, कहेंगे भाई अब तो 31 क्या 32 वर्ष के हो गए हो, अब तो पूरे दांत भी सेट हो गए, 32 का ही सेट होता है, वो भी कंप्लीट हो गए। तो अब तो ये तो समझो किसको देखना है, कौन मुझे देने वाला है। बाबा ने प्यार में हम बच्चों को अपना लिया, जैसे भी थे, जैसे भी थे। बाबा ने कहा तुम मेरे हो बस, ठीक है। तो हमें क्या करना है? एक ही तरफ से प्यार तो नहीं होता। तो हम बाबा को कहते, प्यार से कहते बाबा मेरे। तो जब बाबा मेरे, मेरा बाबा है, तो दिल से प्यार से कहें मेरा बाबा, तो बाबा हमारी सर्व इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो जैसे दिल से बाबा कहते हैं तो बाबा हर बात सुनते हैं, ऐसे ये परिवार, ये किसका परिवार? किसका परिवार? भी मेरा, ये मेरा अलौकिक परिवार। तो जब मेरा परिवार है तो प्यार में तो बहुत सारी बातों को संभाल लिया जाता है, बहुत सारी बातों को देखते भी इग्नोर करना पड़ता है। प्यार है तो, और प्यार नहीं है तो फिर तो सौदेबाजी होती है। तो हम सभी को बाबा प्यार के सागर से प्यार लेकर प्यार बढ़ाना है, और वो प्यार अपने शरीर को भी देना है। मुझे शरीर को जितना आराम चाहिए दें। जिसको भी हम प्यार करेंगे, याद रखें, जिसे भी हम प्यार करेंगे वो हमारा हो जाएगा। क्या सुना? जिससे हम प्यार करेंगे वो हमारा हो जाएगा। व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, धन हो। धन तो सभी को चाहिए,
कितना भी हो तब भी थोड़ा ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, परंतु जिससे प्यार है, धन चाहिए, प्यार है, तो धन को कभी भी सोच में भी गलत ना बोलें। मान लो किसी के पास धन ज्यादा है, तो हम क्या कहते हैं, कुछ लोग बैठे हुए क्या कहते हैं, अच्छा काला धनी तुम्हें तभी तो ज्यादा है, जब वो मेरे पास था तब तो काला नहीं था, तब तो बहुत अच्छा था, पर दूसरे के पास आ गया तो काला हो गया। अब धन क्या सोचता है कि ये तो मुझे काला कह रहा है, तो मैं इसके पास क्यों जाऊं, धन दूर हो जाएगा। किसी के पास भी धन है, धन आवश्यकता है, अच्छा है, धन से हम प्यार कर रहे हैं। व्यक्ति भी, रिश्ते भी अच्छे हैं, बिना रिश्तों के भी जीवन में कोई रस नहीं होता। बिना परमात्मा की छत्र छाया के जीवन नहीं होता। हर एक के लिए बहुत दिल का सच्चा प्यार आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, और बार बार अपने मन को, उस बच्चे को बार बार समझाइए कि तुम प्यार के सागर की संतान, तुम प्यार स्वरूप आत्मा, इस प्यार को बढ़ा दो। फिर आपकी बहू रानी भी अच्छी हो जाएगी। पोते दोते तो अच्छे लगते ही हैं, वो तो अच्छे लगते ही हैं, पर बहू रानी में कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है, पर वो भी अच्छी, पर क्योंकि मेरी प्यार की मात्रा कम है, वो प्यार मेरा बेटे के लिए है, पोते के लिए है, पर वो प्यार मेरा बहू के लिए कम है ना, तो प्यार को बढ़ाएं। ये अच्छा, ये ब्राह्मण अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, सब अच्छे हैं, सब विशेष आत्माएं हैं। और आप जानते हैं कि आप जहां बैठे हैं, एक तो सहारा मॉल के सामने है, आपको सहारा माना भगवान का सहारा तो आपको मिला है, परंतु इस सेंटर पे जो भी आता पहले कहां से आना है, सहारा से आना है। इस सहारा तो मिलना ही मिलना है। भगवान का जब सहारा मिला हुआ है और भगवान ने सामने ही सहारा बना दिया है, तो आप तो है ही खुश नसीब आत्माएं, सहारे वाले हैं, सहारा देने वाले हैं। तो ये सेवा केंद्र मुख्य सेवा केंद्र है। इस मुख्य सेवा केंद्र की ब्रांचेस वाले आप सभी भी यहां पहुंचे हैं। ये वृक्ष, ये सेवा केंद्र है वृक्ष। वृक्ष के जो सब ब्रांचेस, सब सेंटर्स हैं, वो सब है ब्रांचेस। तो ब्रांचेस शोभा वाली होती हैं, परंतु ब्रांचेस का यदि पत्तों का उस मिट्टी से या जड़ों से कनेक्शन अंदर में भी थोड़ा सा यदि कम हो गया, तो वो हरे भरे नहीं रह सकते। माता पिता से यदि बच्चे थोड़ा भी दिल से दूर हो गए, माता पिता की आशीर्वाद नहीं पा सकते। आशीर्वाद तभी मिलेगी जब माता पिता से दिल से जुड़े रहेंगे। तो यह आपके माता पिता हैं, माता पिता से जुड़े रहना है। जुड़े रहेंगे तो आशीर्वाद, दुआएं सदा मिलती रहेंगी। बाप के सहारे, बाप की छत्र छाया में तो हम सभी आ गए हैं, ये हमारा परम सौभाग्य। पर बाबा जैसे हमें अब भरपूर कर रहे हैं, जैसी श्रीमत दे रहे हैं, वो श्रीमत प्रमाण हम चलते रहें। हर चीज में वाह वाह करना सीख जाएं। वाह मेरा भाग्य, वाह
वहाँ बाबा वहाँ, वहाँ ड्रामा वहाँ, और वहाँ मेरा ईश्वरीय परिवार वहाँ है, ईश्वरीय परिवार।